आज हम लोग लॉगरिथम को स्टडी करेंगे। लॉगरिथम क्या होता है, इसका ओरिजिन कैसे है, इसको जानने की कोशिश करेंगे और फिर आगे चल के इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो लॉगरिथम का जो ओरिजिन है, अगर हमें उसे समझना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा एक्सपोनेंट्स। इनफैक्ट ये चीज़ आप पढ़ते हुए आ ही रहे हैं कि एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं। देखिए, अगर हम b रेज़ टू पावर a लिखते हैं, वेयर b is called base and a is called exponent और पावर, इसको पावर बोला जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से अगर लिखें तो ये हमारी पावर या एक्सपोनेंट होती है और इसको बेस बोला जाता है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, जैसे b रेज़ टू पावर a और b रेज़ टू पावर c विल बी b रेज़ टू पावर a प्लस c हो जाता है। सेकेंड, b रेज़ टू पावर a डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर c, b रेज़ टू पावर a माइनस c हो जाता है। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, b रेज़ टू पावर a होल रेज़ टू पावर c इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर ac हो जाता है। तो ये तीन बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स में पहले छोटी क्लासेस में स्टडी की हुई हैं। ठीक है, इस एक्सपोनेंट के को ही यूज़ करके या इसी का इस्तेमाल करके हम लोग अभी लोगरिथम को डिफ़ाइन करने वाले हैं, लोगरिथम के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए लॉग के बारे में बात करते हैं। लॉग को समझना है तो आप सबसे पहले ऐसे समझिए कि सपोज़ कीजिए अगर मैं लिखता हूँ 2 रेज़ टू पावर 3 और आपसे पूछूं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, योर आंसर विल बी 8। If I say 2 raised to power minus 1, so you will say the value is half. 2 raised to power 5 is 32. Okay, 2 raised to power half is square root of 2. ठीक है ना, हम ऐसे लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब देखिए, तो इसमें आप बेसिकली आप देखें तो आप क्या है कि आपके पास एक बेस है, उसकी कुछ पावर है, आप बेस की पावर को देते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके आप उसकी वैल्यू को निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज़ कीजिए मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं व्हाट 2 रेज़ टू पावर क्या ली जाए कि 7 आ जाए, 2 की हम क्या पावर लें कि 7 आ जाए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं आपसे कहता कि 2 की क्या पावर लें कि 4 आ जाए तो आप आंसर बहुत आसानी से कर देते हैं, आंसर इज़ 2। अगर मैं आपसे कहता कि 2 की क्या पावर लें कि 8 आ जाए तो भी आप आसानी से आंसर कर देते हैं, आंसर इज़ 3। लेकिन मैंने यहाँ पर सामने ये जो नंबर दिया है, ये नंबर मैंने ऐसा दे दिया जिसमें कोई 2 की कोई इंटीग्रल पावर लेके 7 नहीं आ सकता। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसकी जो 2 की पावर में लिया जाए तो 7 आ जाए। तो एक नंबर ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा 2 और 3 के बीच में। 2 पर 4 आ रहा है, 3 पर 8 आ रहा है, तो 2 और 3 के बीच में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसको यहाँ रखने पर 7 आता है। लेकिन अब वो नंबर है कौन सा? वो नंबर अगर मुझे पता करना है तो उसके लिए मुझे ये जानना पड़ेगा कि उसको लिखा कैसे जाए, क्योंकि वो कोई इंटीजर तो है नहीं, 2 और 3 के बीच का नंबर है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2 रेज़ टू पावर समथिंग इज़ 7, 2 रेज़ टू पावर समथिंग इज़ 7, तो व्हाट इज़ दिस नंबर,
ये नंबर क्या है। सो दिस नंबर इज लॉग, हम उसको ऐसे लिखते हैं, अगर मैं इस नंबर को x बोल दूं तो दिस नंबर इज log 7 base 2, दिस नंबर विल बी इक्वल टू x। तो हम उसको इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। मतलब ये जो पावर है x, ये जो नंबर हमें लिखना है, हमें नंबर तो एग्जैक्टली पता नहीं था तो हमने उसको ऐसे लिखा log 7 विद बेस 2। इसको हम रीड भी ऐसे करते हैं, दिस इज log 7 विद बेस 2, log 7 विद बेस 2, ऐसे रीड किया जाता है इसको। तो इसलिए इसको अगर आपको रीड करना है या इसको समझना है तो इसका मतलब ये है कि ये अगर हमने ये लिखा है log 7 विद बेस 2, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा कोई नंबर है जिसको जब मैं 2 की पावर में ले लूँगा तो 7 आ जाएगा। और हमने इस नंबर को x बोला है, जैसे x बोला तो x बेसिकली कौन सा नंबर है, जब 2 की पावर में लेंगे x को, इस नंबर को, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दोबारा रिपीट करूंगा ताकि थोड़ा और अच्छे तरीके से क्लियर हो आपको ये। देखिए, जैसे अगर आपसे कहा जाए 2 की क्या पावर लें कि लेट से 10 आ जाए, 2 की पावर क्या ली जाए कि 10 आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो जो नंबर है, अगर मैं उसको थोड़ी देर के लिए x समझ लूँ तो x इज इक्वल टू log 10 विद बेस 2, और 10 विद बेस 2 ये आ जाएगा। तो अब आप इसको ऐसे रीड करोगे कि ये कोई नंबर है, जैसे आपने नेचुरल नंबर पढ़े थे, होल नंबर पढ़े थे, रैशनल नंबर, ये भी मतलब इट्स ए रियल नंबर, एक रियल नंबर है। और इस रियल नंबर में आपको इसको ऐसे, ये वो नंबर है जिसको जब 2 की पावर में लिया जाता है तो 10 मिलता है। यानी कोई आपसे कहता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 की पावर में लेने से 10 आता है, तो आप कह सकते हो कि वो नंबर ये होगा, एक्सिस log 10 विद बेस 2, ये आ जाएगा। ये चीज़ आ जाएगी। दिस इज ए नंबर जिसको 2 की पावर में लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 2 log की पावर में log 10 विद बेस 2, इसकी वैल्यू बताइए। तो अब देखिए यहाँ पर हम ये जो नंबर है, ये नंबर कौन सा है, ऊपर जो है ये वो नंबर होता है जो 2 की पावर में लिया जाए तो 10 मिलता है। हमने इस नंबर को 2 की पावर में ही लिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो पूरा नंबर है ये 2 की पावर में ही लिया हुआ है। तो अगर 2 की पावर में ये वो नंबर है जिसको 2 की पावर में लें तो 10 आएगा, और हमने 2 की पावर में लिया हुआ है इसको, तो इसका मतलब आंसर इज 10। देखिए 2 की पावर x 10 था तो x की वैल्यू ये थी, तो बेसिकली हमने इसी नंबर को 2 की पावर में लिखा है, x को ही 10 2 की पावर में लिखा है, तो आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा इजी हो गया। अब जैसे कोई आपसे कहे कि ये कौन सा नंबर है, log 525, log 25 विद बेस 5, इसको ऐसे रीड करते हैं, log 25 विद बेस 5। अब हमें कहा गया इसकी वैल्यू बताइए। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये एक नंबर है जिसको 5 की पावर में लें तो 25 आता है। यानी अगर मैं इस नंबर को x बोलूँ थोड़ी देर के लिए, तो 5 की पावर x 25 आना चाहिए। यानी ये वो नंबर है जिसको 5 की पावर में लूँ तो 25 आ जाए।
और 5 की पावर में क्या लेने पर 25 आता है 2, तो इसीलिए x की वैल्यू 2 आ गई, यानी दिस इज इक्वल टू 2। दिस इज ए नंबर जिसको 5 की पावर में लें तो 25 आए, तो 2 आ गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ एक और एग्जांपल, log 749, तो ये क्या है, दिस इज ए नंबर, एक वो नंबर आप दिमाग में सोचोगे जो 7 की पावर में रखें तो 49 मिले। 7 की पावर में क्या रखने से 47 की पावर में क्या रखने से 49 मिलता है, 2, तो दिस इज 2। ऐसे ही कोई आपसे कहे log 3 1/9, log 1/9 विद बेस 3, इसकी वैल्यू पूछे कोई आपसे, तो 3 की क्या पावर लेने पर 1/9 आता है, सोचो ज़रा, 3 की क्या पावर लें कि 1/9 आ जाए, वो सोचना है। 3 की क्या पावर लें कि ये नंबर आ जाए, तो आपको पता है -2 होता है, तो -2 ले लेंगे। 3 की पावर -2 1/9, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई सभी को कि जब भी हमें लॉग अगर हमने लिखा है तो व्हाट डज दैट मीन। तो अब इसको अगर हम शॉर्ट